नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। 9 दिसंबर आ गई और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। 10, 11 और 12 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। उससे पहले मैं बता दें, पहाड़ों में बर्फबारी थोड़ी सी आज कम हुई है। मतलब आज यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बादल यहाँ पे है और कल कल फिर से यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी और एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे आ रहे हैं। तो बर्फबारी हो रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब पश्चिमी विक्षोभ के आने का सिलसिला भी बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है 18 तारीख के बाद यहाँ पे जो है थोड़े स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी आएंगे, हवा की दिशा में परिवर्तन लाएंगे। और हवा की दिशा में परिवर्तन हमें अगले 4 दिनों के दौरान ही दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, सर्दी बनी हुई है, तापमान गिरे हुए हैं, शीतलहर दिख रहा है। यहाँ पे चेतावनियाँ जो हैं सभी जगहों पे मौसम विभाग ने जो दिया है, पंजाब हरियाणा में भी जो है शीतलहर की जो चेतावनी है वो देखने को मिल रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फॉग जैसी कंडीशन, घना कोहरा, यही सेम स्थिति उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। तो मतलब तमाम हिस्सों में उत्तर प्रदेश से लेके इधर पूर्वोत्तर भारत में भी घने कोहरे की जो डेंस फॉग की जो येलो अलर्ट है वो जारी किया जा रहा है। तो सारे इलाके हैं इस तरह से फॉग देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगले 24 घंटों में समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 10 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 10 दिसंबर को अगर हम देखें, यहाँ पे 10 दिसंबर को आप देखिए, एक्टिविटी तो पहाड़ों पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन बादल आपको नज़र आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एक्टिविटी कोई हो ऐसी उम्मीद नहीं है। वो मतलब बादल नज़र आएंगे, बस कोई बर्फबारी वगैरह हो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, और पंजाब हरियाणा दिल्ली में मैंने बता दिया शीतलहर की संभावना है। यहाँ पे येलो वार्निंग दिया गया है, पोल्यूशन भी रहेगा और यही सेम स्थिति हमें राजस्थान में देखने वाली। सर्दी बनी रहेगी, यहाँ पे तापमान गिरे रहेंगे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कई जगह फॉग नज़र आ सकता है, कोहरा, घना कोहरा, मध्यम से घना कोहरा। यही इधर बिहार में भी, तो इधर उत्तर भारत में भी, उड़ीसा में भी तो विजिबिलिटी कम रह सकती है। तो आप थोड़ा सावधानी बरतिए इन जगहों पे। सुबह के समय अगर आप कहीं निकल रहे हो यात्रा करने के लिए, तो यहाँ विजिबिलिटी कम रहेगी, तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करो, सावधानी से यात्रा करूँ, क्योंकि कोहरे में देखा एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी होते हैं। तो आप थोड़ा सावधानी बरतिए। और इधर झारखंड में भी सर्दी बनी रहेगी, मध्य प्रदेश में भी सेम स्थिति, सारे इलाके गुजरात से लेकर सारे इलाके जो है सर्दी देखेंगे। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु केरला से भी बारिश की एक्टिविटी हटेगी, मतलब साफ और शुष्क ही रहेगा। बादल आपको नज़र आ सकते हैं बस निचले इलाकों में, लेकिन वैसे साफ और शुष्क मौसम रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी साफ और शुष्क रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। कर्नाटक में भी मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं 10 दिसंबर को पूरा भारत साफ और शुष्क रहेगा। शीतलहर जो है तेलंगाना तक देखने को मिलेगा। तेलंगाना, ये महाराष्ट्र के सारे इलाके जो है यहाँ पे इसके ऊपर के जितने भी रीजन है, यहाँ ये अगर दिखाऊँ तो ये इसके ऊपर के जो रीजन है ये शीतलहर देखेंगे। बाकी ठंडी हवाएं जो है बहुत नीचे तक आ रही है, इसलिए शीतलहर जो है काफ़ी नीचे तक पहुंच गया। तो ये सारे इलाके शीतलहर देख सकते हैं। तमिलनाडु केरला में बस यहाँ पे शीतलहर नहीं दिखेगा। और कर्नाटका में भी, कर्नाटका के भी ऊपरी रीजन में शीतलहर आपको देखने को मिल सकता है। मतलब वो तापमान ठंडा रह सकता है, लेकिन शीतलहर, कोल्ड वेव जैसी कंडीशन नहीं। तेलंगाना में भी तो वार्निंग दी गई है कोल्ड वेव की। अब बात करते हैं 11 और 12 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 11 दिसंबर से आप यहाँ पे देखिए हवा के दिशा में देखिए, मैंने बोला था परिवर्तन इस तरह से आना शुरू हो गया। यहाँ देखिए नमी वाली हवाएं जो है यहाँ उड़ीसा, इधर वो बिहार के जो हवा में परिवर्तन ला रही है और उड़ीसा में भी ला रही है। देखिए इस तरह से यहाँ पे साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है। देखिए यहाँ पे साइक्लोन सर्कुलेशन बना है और यहाँ से हवाएं चल के इस तरह से आ रही है, जिससे जिससे हवाओं में नमी, आर्द्रता मिक्स हो रही है बंगाल की खाड़ी की। तो अगर यहाँ तापमान गिरते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते हैं, तो आप विजिबिलिटी कम हो जाएगी, कोहरा, घना कोहरा छाएगा यहाँ पे। वैसे कोहरा तो अभी भी हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ पे देखिए जैसलमेर के ऊपर। ठीक है, और पश्चिमी विक्षोभ देखिए फिलहाल 11 दिसंबर को कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आएंगे जल्दी यहाँ पे। अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे वो थोड़ा सा पावरफुल हो सकते हैं। तो फिलहाल साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। साफ और शुष्क मौसम रहेगा, बर्फबारी, बारिश, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन जो बर्फबारी हुई थी उसकी ठंडक मैदानों की तरफ चलेगी, तो सर्दी बनी रहेगी। यहाँ पे साफ और शुष्क रहेगा, साफ और शुष्क मौसम रहेगा। बारिश और इसकी कोई भी उम्मीद नहीं है, सर्दी रहेगी बस यहाँ पे। तमिलनाडु के तटों पे हल्की हल्की वर्षा, लाइट कहीं कहीं हल्के बादल बन सकते हैं, लाइट रेन हो सकती है, ज़्यादा उम्मीद लेकिन नहीं है। ठीक है, और मुंबई से लेकर सारे भारत, मतलब समग्र भारत साफ और शुष्क रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। राजस्थान से लेकर तेलंगाना, ये सारे इलाके जो शीतलहर का प्रकोप देखेंगे, तो मतलब साफ और शुष्क रहेगा, मौसम ठीक ठाक रहेगा।
अब बात करते हैं 12 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 12 दिसंबर को आप हमें देखिए, 12 दिसंबर को देखिए सबसे बड़ा बदलाव ये है, हवाओं की दिशा में परिवर्तन आना है। हवाओं की दिशा में परिवर्तन आने से जो तापमान लगातार गिर रहे थे उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी नज़र आ सकती है, और थोड़ा सा जो क्लियर बिल्कुल एटमॉस्फेयर था और सुबह के समय विजिबिलिटी कम होती थी, कोहरा रहता था, लेकिन अब जो है सूरज की रोशनी में थोड़ा सा बदलाव आएगा। डायरेक्टली नहीं पड़ेगी धुंध, कुहासा आपको नज़र आ सकता है दिन में भी रहेगा। दिन में जो आप देख रहे थे क्लियर था, धूप निकल रही थी, तो उसमें थोड़ा सा रुकावट आएगी। इस तरह से देखो यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है एक तो इधर, ठीक है, और यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना था, आप यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे, तो इनके वजह से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है बंगाल की खाड़ी से इस तरह से हवाएं ला रहा है। ये देखिए इस तरह से हवा आने से हवाएं को आगे तक जा रही है, काफ़ी आगे तक जा रही है देखिए। तो इस वजह से इधर उत्तराखंड तक नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं सारे इधर। तो देखो इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ठीक है। तो इधर तराई वाले उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और झारखंड तक सारे इलाके जो है अब नमी वाली हवाएं देखेंगे। इधर 12 दिसंबर से इधर गंगी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तो मतलब इन जगहों पे नमी वाली हवाएं चलना शुरू हो रही हैं। और इधर जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, इस वजह से यहाँ पे अरब सागर से हवाएं उठ के ऊपर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ को मजबूत बनाने की कंडीशन जो है बन रही है, क्योंकि अरब सागर से हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, ऊपर से निकल जा रहे हैं, इनका डायरेक्टली प्रभाव नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखो ये एंटी साइक्लोन बना है, तो इसलिए हवाओं को नीचे की तरफ धक्का दे रहा है। लेकिन अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे बना होता तो हो सकता था कि यहाँ पे जो इस तरह से हवाएं चलती, देखिए इस तरह से यहाँ पे, तो ये नमी लेके आती इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से नमी लेकर आती। लेकिन एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, इसलिए इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है और पश्चिमी विक्षोभ ऊपर से निकल जा रहा है। इसलिए अभी फ़िलहाल मैदानों में बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन पहाड़ों में हाँ बर्फ़बारी बढ़ेगी। अब जो है बर्फ़बारी, आप भारी बर्फ़बारी देख सकते हो, क्योंकि कंडीशन इस तरह की बन रही है। अब हवाओं की रफ्तार में भी बदलाव आ रहा है और बर्फ़बारी बढ़ सकती है। तो देखो फिलहाल 12 दिसंबर को आप देखोगे गिलगित और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के काफ़ी ऊंचाई वाले पहाड़ों में हल्की बर्फबारी, कहीं कहीं हल्की से मध्यम बर्फबारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन जल्द ही बढ़ेगी। तमिलनाडु और केरला के निचले इलाके जो है वहाँ हल्की लाइटें मतलब हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और कमेंट में अपने यहाँ के मौसम के बारे में, आप किसी भी राज्य के ज़िले से रहते हो तो अपने राज्य के ज़िले के मौसम के बारे में 1-2 बार ज़रूर लिखिएगा। मौसम हमें अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।